हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स की थी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे और इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे वो भी मैं कराऊंगी। आज मैं बच्चों आप लोग को कराने वाली हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को शायद ना पता हो क्योंकि स्कूल में मतलब सब लोग उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था वो किस लिए दिया था? इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जो इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिसके दो रूट्स हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें एक जनरल सी कोई भी एक सिंपल सी कोई इक्वेशन है, मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 या फिर -3, मान लो कुछ ऐसी हमें इक्वेशन दे दी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और यहाँ पे जो निशान लगा हुआ, माइनस का निशान लगा हुआ है और माइनस करने पर क्या है, 5 आए। यही तो करते हैं लोग फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, हमें पता है 3 2 जा 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 करोगे तो 6 आएगा और 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस का 3 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 प्लस हो जाएगा -3। 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 बच जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। अब हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस 1। अब ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू -1, x बराबर -1/2। तो दो रूट्स आ जाते थे। तो ये हमारा मेथड है जो हम लोग करते हैं। ये शायद गुप्त करके कुछ है उन्होंने दिया था, आर्यभट्ट करके गुप्त उन्होंने दिया था। अरे चलो, उसे मतलब नहीं किसने दिया था किसने नहीं दिया था, मतलब तो है बट अभी मुझे याद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जो आपने एकदम अच्छे से पढ़ा होगा इन्हीं रूट्स को फाइंड करने का। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c फॉर्म में, तो x के तो रूट निकलते हैं, मतलब x की तो दो वैल्यूज निकलेंगी तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये दिया था श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसमें b क्या है, ये यहाँ वाला कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें कैसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को वो तो मैं बताऊंगी। और इसमें 3 कंडीशन होती है, जैसा कि मेरी हेडिंग है फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स जो आएंगे x की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी वो हम इससे कैसे पता करेंगे। मतलब x की वैल्यू रियल होंगी कि नहीं रियल होंगी वो हम कैसे पता करेंगे, पॉजिटिव होंगी कि सेम होंगी कि डिफरेंट x की वैल्यूज होंगी, तो हम कैसे पता करेंगे, इससे पता करेंगे। हमारा क्या रहता है, हम b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और इसकी 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। अगर पहला हमारा कौन सी कंडीशन, b स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर ये हमारा ग्रेटर है 0 से, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया 0 से बड़ा आ गया, तो जो हमें x के रूट्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मिलेंगे, रियल तो मिलेंगे साथ में डिस्टिंक्ट भी मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, जब b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 0 दे दिया, भाई जब 0 दे देगा तो दोनों सेम रूट मिल जाएंगे, तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। अभी कहानी थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आएगी। और तीसरी कंडीशन होती है b स्क्वायर का माइनस का 4ac जब लेस देन 0। भाई लेस देन 0 का मतलब समझ रहे हो, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब -1 -2 -3 ये वाले भाई नंबर लाइन होती है, 0 होता है, इधर 1 2 3 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है, इधर छोटे वाले होते हैं। अब ये बताओ, रूट के अंदर कोई छोटी माइनस की वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अभी आप लोगों ने पता, आगे जाके पढ़ोगे वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। और इमेजिनरी नंबर के क्या होते हैं, नो रियल रूट्स।
तो नो रियल रूट। तो तीन कंडीशन होती है बेटा हमारी। सबसे पहला काम क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तुमसे कह दे नेचर बताओ रूट्स का कैसा होगा। मतलब नेचर पूछ रहा है तुमसे, ये पूछ रहा है कि रियल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या रियल एंड इक्वल होंगे, या नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो हमारा काम क्या होता है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे हम, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, भाई दोनों सेम सेम रूट आ जाएंगे। लेकिन अगर वो लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बताया है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इन्होंने कहा यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा पता है, पहले सबसे पहले काम ही यही कर लिया करो, इसकी सबसे पहले कंपेयर करो, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो a की जगह क्या है, a की जगह है ab, b की जगह क्या है, b की जगह है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और c की जगह क्या है, माइनस का बी सी है। इतना समझ में आया भाई, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, a की जगह क्या आ गया, ए बी, बी एक्स में x को छोड़ दो, b की जगह क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और c की जगह क्या है, माइनस का बी सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके रियल रूट है भी कि नहीं, भाई नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो x की वैल्यूज कहा है उसने फाइंड करने के लिए। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b, देखो लिखा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब लिखा हो तो ही अप्लाई करना, और वरना तो छुप छुपा के अपना कर लो, रूट पता चल जाते हैं बस। अगर रूट ना निकल रहा हो तो रूट पता करना हो। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर पता करेंगे। वही पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करो। तो बी स्क्वायर कितना है, बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, भाई ये बी की जगह ये चीज मैंने उठा के रख दी, माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या रखना है, ए बी, और सी की जगह क्या रखना है, माइनस का बी सी। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब बी की पावर 4, इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर, तो ए की जगह बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ए सी। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ab स्क्वायर सी। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये सेम से मिल रहा है, ये b की पावर 4 ऐसे रहे तो ये a स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, और ये देखो 4ab स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है, तो 4ab से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab स्क्वायर सी, यही बच जाएगा हमारा। अब अच्छा ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है किसी का, जल्दी बताओ किसका बनना है, ये b प्लस बी स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर बन रहा है, चाहे ओपन करके देख लो। बी स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4, ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2 ए सी और बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब जरा ये बताओ ये कैसा आया है, ये हमारा पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो मैंने क्या बताया था, तो इसका क्या होगा, नेचर अगर लिखने को कह दे तुमसे, अगर नेचर ही पूछ लेता तो इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा डिस्टिंक्ट क्यों होगा, डिस्टिंक्ट इसलिए होगा क्योंकि जो इसकी वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, 0 अगर दे देता तो रियल एंड इक्वल हो जाते, पर 0 नहीं आई, पॉजिटिव वैल्यू आई तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब बच्चों हमसे पूछा था x की वैल्यू, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b, माइनस की b की जगह हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर ये क्या है प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखेंगे, ये वाला, तो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में 2 और a की जगह क्या रखेंगे, ए बी, तो 2ab, बस सॉल्व कर लो। तो x बराबर ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी, और ये प्लस माइनस, और ये रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी बच जाएगा, बस अब इसको ब्रैकेट में कर लो, अपॉन में 2ab। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लिया जाता है और एक बार माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक बार प्लस कर लो तो बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab। अब दूसरी बार क्या लेंगे, या फिर थोड़ा छोटा लिख लेते हैं,
तो x बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab, और एक बार माइनस ले लेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस जब साइन लोगे तो ये भी माइनस का ए सी हो जाएगा अपॉन में 2ab। अब ये बताओ, ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ए सी मतलब 2ac अपॉन में 2ab, तो ये 2a कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन में b। दूसरी यहां से निकालो तो ये ए सी माइनस का कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab, b से एक b कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b अपॉन में a। तो देखो दो रूट हमारे आ गए हैं, एक आया है x बराबर c अपॉन b, दूसरा आया है x बराबर माइनस का b अपॉन a। तो बेटा यही था नेचर चेक करना। मैंने पहले ही थोड़ा टफ क्वेश्चन करा दिया, लेकिन अब इसके आगे ये 2014 में पूछा गया है, मैं सारे क्वेश्चन वही करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर है, जो पूछे गए हैं। तो थोड़ा हल्के में ना लेना मेरे वीडियो को और मेरी पढ़ाई को भी पढ़ लेना थोड़ा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बच्चों अब यहाँ पे यूज होगा किसका, वही वाला नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड जो कंडीशन 3 मैंने बताई थी, जब d ग्रेटर है 0 से, d इक्वल टू 0 के, d लेस देन 0 है। जब d ग्रेटर होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट, और d ग्रेटर तो नो रियल रूट। तो इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। देखो इन्होंने कह दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो जल्दी से बताओ कंडीशन मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले इसको लिख लो। तो ये क्या दिया है k, ये सोल्यूशन शुरू करते हैं, मैं बहुत जल्दी में कर देती हूँ, आधी चीजें छोड़ देती हूँ। प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा सॉल्व करो तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमारी क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। अब हम इसकी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, k है, b की वैल्यू कितनी है, x x रह जाएगा माइनस का 2k है, और c की वैल्यू कितनी है 6 है। अब हमें पता है फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर व्हाट, फॉर इक्वल रूट्स। भाई इक्वल रूट्स के लिए कहा है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी जो होता था बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो बराबर 0 आता था कि नहीं आता था रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है। बस रख दो जल्दी से वैल्यू यहाँ पे, b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, c की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 से 24k इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूं, 4k कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा k माइनस का 4 से कितना होता है 24, और k तो बाहर ही ले लिया है इज इक्वल टू 0। तो एक तो मिलेगा हमें 4k बराबर 0, मतलब k की वैल्यू 0 आएगी, और दूसरी k की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 6 बराबर 0, मतलब k बराबर 6। तो k की दो वैल्यूज आएंगी। हमसे पूछा ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6, दो वैल्यूज होगी हमारी k की। 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आते ही हैं। मैंने वाला हर एक सेट में देखा है प्रीवियस ईयर के कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन वो डाल ही देते हैं। अभी और करूंगी क्वेश्चन, रुक जाओ। हाँ तो एक और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। तो हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट्स है। बस वही वाला काम याद कर लो। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स कहेगा तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो बराबर 0 हो जाता था। तो हम ये इक्वेशन लिख लें भाई, सोल्यूशन कर ले। क्या है, k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a हमारा कितना आ जाएगा, k प्लस 4 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, c कितना आएगा, वो 1 आएगा। अब हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर, तमीज से लिख लेना अगर आ गया लिखने वाला, मतलब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं आया। वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो बात ये लगे, अगर नहीं वैसे आया रिटर्न में 2 नंबर में तो करके करना पड़ेगा ना, तो समझ के आना चाहिए। फॉर इक्वल रूट्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था, मतलब d b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। b की जगह क्या रखे बच्चों, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह क्या रखें, k प्लस 4, और c की जगह क्या रखें, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2k माइनस
4k और ये माइनस से करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर और ये 4k में से जाएगा तो 4k में से ये 4k माइनस का 4k में से जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, 16 में से 1 जाएगा तो इसका 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, लो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करोगे, धराचार्य लगा के? नहीं, श्रीधराचार्य मत लगाओ, हमें ऐसे रूट पता है कि 5 3 जा 15 होता है और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। भाई यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 15 से वो 15 आएगा। वैसा कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 15 आए और माइनस करने पर 2 आए? तो 5 3 जा 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। तो k स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन ले ले तो k माइनस का 5 प्लस 3k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k माइनस 5 यहाँ पे भी, तो k माइनस 5 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर 5, ठीक। और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना जाएगा -3। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इन्होंने यही पूछा था हैज टू फॉरवर्ड फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो k की दो वैल्यूज, एक 5 और दूसरी माइनस का 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सबसे बड़ी बात, ये 2000 किसमें पूछा गया है, 2014 और 2020 में पूछा गया है। 2014 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया। आई थिंक ये 2023 में पूछा गया। मैंने एक क्वेश्चन करवाया है अपनी क्लासेस में बच्चों को। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 और 17 में पूछा गया। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दी है, इसके रूट्स इक्वल है, तो मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है तो हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें पता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल है तो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो बराबर 0 के हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या है हमारी क्वाड्रेटिक, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो a कितना है, 1 प्लस एम स्क्वायर है, b कितना है 2mc है और c कितना है, c है हमारा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रूट्स इक्वल है। तो b स्क्वायर मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर और c की जगह क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4। अब हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 1 की इससे करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, m से करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 4 है, m स्क्वायर सी स्क्वायर है माइनस, अब 4 से सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये 4 हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा, जो बचा है वो लिख लेते हैं। क्या बचा है, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब हम 4 4 4 सब में 4 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 4 या फिर माइनस का 4 कॉमन ले रहे हैं इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो सी ए प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये बच जाएगा। हमें क्या चाहिए था, सी स्क्वायर बराबर, तो सी को इधर ही रखो, इन सबको उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, यही बच जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ये इस फॉर्मूले से, इस नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलो बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। ये वाली लाइन हमारी वीडियो में नहीं आई, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ।
यहाँ से यहाँ तक तो विजिबल है, पर मैंने यहाँ से उसके बाद मैंने यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया है, तो माइनस का 4 जब माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, वही प्लस का, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस मैंने माइनस का 4 को उधर भेज दिया, 0 में चला जाएगा और ये चीज बच जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो बस वही नो रियल रूट की कंडीशन क्या होती थी बच्चों, जब हमारा लेस देन 0 आ जाता था। तो हम इसको नोट करेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू आएगी -8 और c आएगा 18। अब हमें पता है b स्क्वायर माइनस का 4ac जो होता है वो निकालेंगे। अगर वो हमारा निगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 तो वो हमारा क्या हो, नो रियल रूट्स होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो b का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1 और ये 18। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 8 4 32 का 2 कैरी 3 4 3 12 4 1 4 और 3 7। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 8 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो मतलब if b square minus 4 is less than 0 then it has no रियल रूट्स। यही तो कंडीशन होती थी कि अगर लेस देन 0 है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर हाँ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।